उसी समय एक व्यक्ति उनके समक्ष उपस्थित होता है, उसी पंक्ति से होते होकर गुजरते हुए, और उसे देखते ही बाबा नीम करौली उसको खुलकर कहते हैं कि तू जा, तू चिंता न कर। तेरा भाई तेरे देश का राजा बनेगा, तेरा भाई तेरे देश की सरकार बनाएगा, और उसकी मौत नहीं होगी, वो अपनी ज़िंदगी बचा लेगा, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल कथा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय सिया राम। दोस्तों, उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक बहुत ही पवित्र स्थल है जिसका नाम है कैंची धाम। कैंची धाम वो स्थान है जहाँ पर कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जैसे लोग भी पधार चुके हैं, और वो भी सिर्फ किसी सामान्य भ्रमण के लिए नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के उद्देश्य से। और यहाँ आकर उन्होंने हिंदू धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की, जिसकी वजह थी वहाँ की एक बहुत ही पवित्र दिव्यात्मा, जिन्होंने कि 1973 में ही, यानी आज से कई वर्ष पहले, समाधि ले ली थी। बावजूद इसके वो एक ऐसा पवित्र आध्यात्मिक स्थल है जहाँ पहुंचकर लोगों को अपने बेचैनी से छुटकारा मिलता है, और वहाँ पर लोगों को एक आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, जैसे फोर्ड परिवार, अमेरिका के ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा घराना है जिसका नाम है फोर्ड्स। उस परिवार के चाहे लोग हों, या फिर हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, इन सब ने यहाँ आकर यात्रा की, और यहाँ आने के बाद इन सबों को एक आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति हुई। घटना वो है 1971 के किसी समय की, संभवतः मार्च 1971 के बाद की। उस समय बाबा नीम करौली इस धरती पर, इस धरा पर सदेह उपस्थित थे, और उनका वहाँ पर एक तरह से दरबार सजा हुआ था, और जो भी उनके दर्शनार्थी थे, जो भी उनके फॉलोअर्स थे, वे पंक्तिबद्ध होकर के उनके पास आ रहे थे, और उनके बारे में, वे अपने बारे में बाबा से चाहते थे कि बाबा कुछ टिप्पणी करें उनके भविष्य के बारे में, और उन्हें आध्यात्मिक शांति का मार्ग बताएं। तो जब वो दरबार लगा हुआ था, उसी समय एक व्यक्ति उनके समक्ष उपस्थित होता है, उसी पंक्ति से होते होकर गुजरते हुए, और उसे देखते ही बाबा नीम करौली उसको खुलकर कहते हैं कि तू जा, तू चिंता न कर। तेरा भाई तेरे देश का राजा बनेगा, तेरा भाई तेरे देश की सरकार बनाएगा, और उसकी मौत नहीं होगी, वो अपनी ज़िंदगी बचा लेगा, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। उस बंदे ने जब ये सुना बाबा नीम करौली के मुंह से, उनकी पवित्र मुख से, तो फिर उसके बाद उसने कुछ और जानने की इच्छा प्रकट की, और अपनी जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, उसने फिर से व्यक्त की उनकी उस टिप्पणी के बाद, जो बाबा ने उस व्यक्ति के भाई के बारे में की थी। तो बाबा ने कहा कि अब तू यहाँ से जा, और उन्होंने फिर उसे और कुछ कहने का मौका नहीं दिया, बस इतना कहकर कि जा, तेरा भाई तेरे देश का राजा बनेगा, और उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसकी ज़िंदगी बचेगी। और फिर वो आदमी लौट जाता है। कुछ दिन के बाद वो बांग्लादेश रेडियो पर और दुनिया के कई मीडिया संस्थानों में इंटरव्यूज़ देता है, और वो बताता है कि वो कैंची धाम गया था। उस व्यक्ति का नाम है शेख अबू नासिर, और ये शेख अबू नासिर, जो कि एक मुसलमान है, बावजूद इसके कि वो मुसलमान है, वो व्यक्ति बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए जाता है। उस समय उस व्यक्ति का भाई पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बनाने का मूवमेंट चला रहा था, और इसी सिलसिले में शेख अबू नासिर का भाई जेल में था, और साथ ही साथ पाकिस्तान की सरकार ने उसे मौत की सज़ा सुना दी थी। उस व्यक्ति को एक प्रचंड बहुमत हासिल हुई थी सरकार बनाने के लिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए, लेकिन फिर भी उसे यह मौका नहीं मिला। दोस्तों, आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हाल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही बेगम शेख हसीना वाजिद के पिता। वो न सिर्फ शेख हसीना के पिता हैं, बल्कि बांग्लादेश में उनको राष्ट्रपिता का दर्जा भी हासिल रहा है। अभी तो वहाँ का माहौल काफ़ी बदल चुका है। तो वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे, जो पाकिस्तान के जेल में बंद थे,
और मियाँ वाला जेल था, वहाँ पर वो बंद थे और उनको पाकिस्तान की सरकार ने मौत की सज़ा की घोषणा उनके लिए कर दी थी। और इसी बात का पता करने के लिए कि उनके भाई का यानी शेख मुजीबुर रहमान का क्या भविष्य होगा, शेख अबू नासिर कैंची धाम जाते हैं और वहाँ जाकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनसे ये जानना चाहते हैं कि उनके भाई का क्या होगा। लेकिन उन्होंने कुछ भी कहा नहीं था अब तक। अभी वो पंक्तिबद्ध होकर बाबा के पास वेश बदल के पहुंचे थे, क्योंकि वो अ, एक मुस्लिम समाज से आते थे, तो वो वेश बदल कर वहां पहुंचे थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे अपने आइडेंटिटी छुपा करके, तो उनको देखते ही बाबा ने उनके बारे में सब कुछ बता दिया, जिस जिज्ञासा को लेकर वो वहां पर आए हुए थे। और बाबा के ऐसा कहने के बाद वे काफी विह्वल हुए। और हुआ भी ऐसा ही, कुछ समय के बाद बांग्लादेश में कई ऐसे मौके हुए जबकि पाकिस्तान की सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान की मौत की सज़ा को टाल दिया, डेफर कर दिया और उनकी मौत की सज़ा टलती रही। दूसरी ओर भारत के सहयोग से मुक्ति वाहिनी सेना और बांग्लादेश की जनता ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार संघर्ष चलाया और अंततः दिसंबर आते-आते पाकिस्तान की कमर टूट गई और बांग्लादेश एक नए स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया और मुजीबुर रहमान जेल से बाहर आए। उनकी और जब शेख अबू नासिर ने इस बात का खुलासा मीडिया में किया, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दुनिया के बड़े-बड़े वैज्ञानिक मस्तिष्क वाले व्यक्तियों का भी उनकी भी बहुत ही गहरी आस्था और श्रद्धा रही है बाबा नीम करौली के प्रति। और बाबा नीम करौली को आज कलयुग में ईश्वर का साक्षात रूप माना जाता है, जिसे उन्होंने हालांकि अपनी मानव जीवन में जब तक वे रहे, मानव देह के साथ जब तक वे रहे, तब तक उन्होंने इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया। और यही महापुरुषों का, महान आत्माओं का यही एक लीला होती है इनकी। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे बहुत ही रुचिकर लगी थी, बहुत ही रुचिपूर्ण लगी थी और इसी कारण मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि मैं इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करूं। और दोस्तों, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट। जय सिया राम।